हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है मंगल का राशि परिवर्तन। तो साथियों, आप भी ये सोचते होंगे, कभी कभी आपके भी ये चीज दिमाग में जरूर आती होगी कि जो भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, गुरुजी उसके विषय में 12 राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताते हैं। तो क्या ऐसा होता है? तो उसी के संदर्भ में सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो ये धरती पर जीवन है और जितने भी जीव और जंतु हैं उसमें हम मानव भी हैं, मनुष्य भी हैं। तो क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये ऊपर ट्रांजिट में लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये स्थिर नहीं है। कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी राशि में रहता है। हर ग्रह की अपनी अपनी चाल है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की उससे भी कम है, किसी की वो अलग अलग चाल है। हर किसी की उस स्पीड से वो ग्रह चलते हैं और चलते रहते हैं 24 घंटे 365 दिन। तो जब ये चलते रहते हैं और जब एक राशि से निकल करके ये दूसरी राशि में जाते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर या इस धरती पर जो भी जीवन है उन सभी पर पड़ता है। वो एक अलग बात है कि हम बहुत सी प्रभावों को तो महसूस नहीं कर पाते हैं और बहुतों को बहुत अच्छी तरह से हमें महसूस हो जाता है, पता लग जाता है हमारे जीवन से संबंधित। अब मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो पता लग जाता है, कहीं फ्लड आ रहा है पता लग जाता है, कहीं तूफान आ रहा है पता लग जाता है, या फिर स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है तो पता लगता है, या स्वास्थ्य खराब चलते चलते स्वतः ही उसमें कमी आनी शुरू हो जाए, वो आराम होना शुरू हो जाए तो भी महसूस होता है। इसी प्रकार धन के आगमन के विषय में मैं तो सभी चीजों की बात कर रहा हूं यहां पर, जीवन से जुड़ी हुई। ऐसे ही धन है, मान लीजिए हम कहीं रोजगार में हैं, काम करते हैं, हमारी सैलरी बैंक में जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से। अब मान लीजिए हमारे ऊपर किसी ग्रह का कोई खराब प्रभाव है, पता चला कि बहुत लोगों की सैलरी तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन कुछ लोगों की नहीं हुई, जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से तो सैलरी जा चुकी है बैंक में। तो क्या कारण हुआ? उसका कोई भी कारण बन जाता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी हुई, बैंक भी जाना पड़ जाता है, बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है कि भाई हमारी सैलरी नहीं आई, बाकी एम्प्लॉइज की पहुंच चुकी है उनके अकाउंट में, जबकि यहां से रिलीज हो चुकी है। तो इसी प्रकार की अनेकों अनेक समस्याएं और कुछ अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। तो यही इन ग्रहों का असर है, प्रभाव है। तो इसीलिए साथियों, जिस ग्रह का भी राशि परिवर्तन होता है, जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है और वो जब जिस राशि में जाता है तो उस राशि के अनुसार, उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार जीवन में भी हमारे प्रभाव पड़ते हैं। तो इसीलिए ही हम आपको समय से पहले उस चीज का एहसास या कह सकते हैं जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर कोई चीज, कोई ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में खराब पड़ने वाला है उसके राशि परिवर्तन के कारण, उस ग्रह के, तो हम उससे सचेत रहें, उससे संबंधित कुछ उपाय करें। और अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसी प्रकार आज हम मंगल की राशि का परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं आपसे कि मंगल जो हैं वो अपना कब राशि परिवर्तन करेंगे और किस राशि से निकलेंगे और किस राशि में प्रवेश होगा उनका, कब होगा, और फिर जब होगा
तो 12 राशियों के जातकों पर वो किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे जब तक वो उस राशि में बने रहेंगे तब तक। तो आइए जानते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा यानी एनर्जी, भाई, भूमि, शक्ति यानी पावर, साहस, करेज और पराक्रम का कारक माना गया है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। यह मकर राशि में उच्च के होते हैं, जबकि कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। वहीं दूसरी ओर नक्षत्रों में ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी और मजबूत होती है तो वह व्यक्ति स्वभाव से निडर और साहसी होता है। और यदि जातक की कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति हो या अशुभ स्थिति में मंगल बैठे हों तो जातक की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसको करना पड़ता है कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको भूमिपुत्र भी कहा गया है। इस मंगल ग्रह के कारण ही कुंडली में मांगलिक दोष भी बनता है। तो साथियों, मंगल ग्रह अब करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको आरंभ में कहा, अपना राशि परिवर्तन। और ये 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को ही रात्रि 1:13 पर राशि परिवर्तन अपना करेंगे और अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। और ये इस राशि में बने रहेंगे 1 जून 2021 तक। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों के जातकों को किस किस प्रकार के प्रभाव उनके जीवन में देखने में आएंगे। वैसे आपको इतना बता देते हैं कि मंगल ग्रह की यह शत्रु राशि है और वो अपने शत्रु के घर में 13 अप्रैल को प्रवेश करने वाले हैं। तो आमतौर पे ये शुभ लक्षण नहीं है मंगल की ओर से, लेकिन आइए, 12 राशियों के जातक हैं, सबको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, देखने में आएंगे। तो किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आइए जानते हैं। आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो देखिए, मैं जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूं, मंगल जब मिथुन में आ रहे हैं 13 अप्रैल से, तो आपके ये चार्ट में आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी कि 3rd हाउस में ये रहेंगे 13 अप्रैल से 1 जून तक। तो देखिए, सबसे पहले तो करेंगे ये आपके भाग्य को प्रभावित, यानी कि जो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है उसमें ये निश्चित रूप से कमी करेंगे। और दूसरा, आपके लिए आपके कारोबार, आपके व्यापार, इसमें भी थोड़ी समस्याएं खड़ी करेंगे। उसके लिए भी आपको सचेत रहना होगा। लेकिन साथ साथ या तो आपको 2 चीजों में तो आपको ये थोड़ा नुकसान देंगे और आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ये प्रभावित रखेंगे। लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है वो निश्चित रूप से उसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। आप अपने आप को पहले की अपेक्षाकृत इस अवधि में 13 अप्रैल से और 1 जून के बीच में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। और जो लोग सेना, पुलिस बल, ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, वे भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने मेहनत और अपने परिश्रम के बल पर। तो ये मेष राशि को मिलेगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, टॉरस में मंगल के राशि परिवर्तन के क्या पड़ेंगे प्रभाव उनके जातकों पर वृषभ राशि के। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, मंगल जब मिथुन राशि में आएंगे 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच ये रहेंगे मिथुन में, तो ये आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि 2nd हाउस में रहेंगे। तो देखिए, इस अवधि में क्या होगा, इस अवधि में ये होगा कि एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ये कोशिश रहेगी मंगल की कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करें,
यानी कि जो बात है दिल में, दिमाग में, वो आपके जबान पर भी आएगी। सामने वाले के सामने आपने बोल देना है, उसको बुरी लगती है तो, अच्छी लगती है तो, लेकिन देखा जाए तो ये स्वयं के लिए ठीक नहीं है। अगर हम कोई भी बात ऐसी बोल देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती, तो उससे क्या होता है, हमारे संबंधों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी समस्याएं मंगल खड़ी करेंगे, तो आपको बचना होगा। और वो भी कारण होगा सिर्फ अपने कटु वचनों के कारण या स्पष्टवादिता के कारण। भाग्य भाव को भी ये प्रभावित कर रहे हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। और जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य होगी। और बुजुर्गों का जो प्यार आपको मिलता है या मिल रहा था, उसमें कमी आप महसूस करेंगे। या फिर कहीं से आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा या किसी और जगह से कुछ आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलने की बात चल रही थी, तो उसमें भी बाधाएं आ सकती हैं। सेविंग्स भी आपकी प्रभावित रहेंगी, या करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएंगी। इस प्रकार के प्रभाव मंगल के रहेंगे। और बताना चाहेंगे कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, जिनको हमने मंगल के विषय में कहा है, उन्हें अपनी फैमिली लाइफ यानी कि विवाहित जीवन में भी समस्याएं बन सकती हैं मंगल के कारण। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनको कहना चाहते हैं कि मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को, तो आपके लगन भाव में ये रहेंगे 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक। और जब ये यहां पर रहेंगे, तो व्यक्ति को, जब ये ऐसा रहते हैं, तो व्यक्ति को एक तरीके से क्रोधी स्वभाव का बनाते हैं, अभिमानी बनाते हैं, अहंकार पैदा होता है इंसान के अंदर। और सीधे सीधे जब तक ये यहां रहेंगे 13 अप्रैल से मिथुन राशि में 1 जून तक, आपके वैवाहिक संबंधों को भी ये प्रभावित करेंगे। उसमें तनाव, तलखी और वैवाहिक संबंधों में कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। साथ ही जो आपके घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्यार में, उनके आशीर्वाद में कहीं ना कहीं आपको कमी रहेगी। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आय आपकी कैसी रहेगी, आय आपकी अच्छी रहेगी, इनकम पे आपके प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनकम आपको होती रहेगी, मंगल प्रभाव नहीं डालेंगे अब इनकम पर। लेकिन स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा मंगल के कारण। इस बात का आप ध्यान रखिएगा मिथुन लगन के, मिथुन राशि के जातक। कर्क राशि, कैंसर, आप कर्क राशि के जातकों को मंगल क्या देंगे? देखिए, आप कर्क राशि के जो जातक हैं, उनको अपने व्यवसाय यानी कि कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या फिर व्यापार, जहां पर भी वो है, वो सामान्य या सामान्य से नीचे स्तर पर ही हो पाएगा इस अवधि में, जब तक कि 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। तब तक आपका कारोबार, व्यापार, रोजगार, जहां भी आप कार्यरत हैं, वहां पर जो परिणाम हैं वो सामान्य या सामान्य से नीचे मिलेंगे आपको। कोई बहुत विशेष बढ़िया प्रोग्राम मतलब आपको नहीं मिलेंगे बहुत अच्छे। बीच बीच में कुछ हो सकता है कि आपको फेवर में भी आए और ग्रहों के कारण, लेकिन मंगल की बात यहां पर चल रही है, तो मंगल नहीं चाहेंगे कि, मंगल की स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि आपके दशम भाव के करियर के स्वामी भी हैं, तो उनकी स्थिति क्योंकि कमजोर है, तो वो जब उनकी स्थिति कमजोर है तो नेचुरल है कि आपको जो है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई आपके रोजगार प्रभावित रहेगा, उसमें कमी रहेगी।
उन्नति होनी होगी तो वो पेंडिंग डल जाएगी, आपका प्रमोशन ड्यू होगा तो वो इस अवधि में पेंडिंग रहेगा। तो मंगल नहीं चाहेंगे, मंगल की स्थिति कमजोर होगी। इस कारण से स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य की आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर के। और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित बनेगा, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो अपने वैवाहिक जीवन को भी आप कोशिश करें कि इस अवधि में कोई इस प्रकार का कार्य ना हो आपके द्वारा कि जो संबंधों में तनाव पैदा हो और वैवाहिक संबंधों में कमी हो। उपाय तो हम बताएंगे अंत में, जब सारा 12 राशियों का हम बता देंगे परिणाम, तो अंत में आपको मंगल से संबंधित उपाय अवश्य बताएंगे कि क्या करें ऐसा कि जितनी भी ये नकारात्मक परिणाम हैं उनमें कमी आए या उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो। सिंह राशि, सिंह राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में बैठेंगे 13 अप्रैल से 1 जून तक। तो निश्चित रूप से आपकी आय में कुछ ना कुछ कमी अवश्य होगी, थोड़ा सा प्रभावित रहेगी आपकी आय, इनकम। और हाँ, आपके दोस्तों का सहयोग आपको इस अवधि में नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप अपने मित्रों, फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हैं उनसे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा उम्मीद लेकर के ना चलें। मैं सिंह राशि के जातकों को ये बात कहना चाहता हूं। और छात्र लोग जो एजुकेशन में हैं, जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को भी मंगल करेंगे प्रभावित। तो इसलिए छात्रों से कहूंगा कि अपनी शिक्षा को लेकर छात्र लोग जो हैं वो काफी सचेत रहें और काफी सीरियस, गंभीर हो जाएं इस अवधि में, वरना मंगल आपके जो परिणाम हैं शिक्षा से संबंधित उनको प्रभावित भी कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना पूरी दिखाई दे रही है। साथ ही सिंह लग्न के जातकों को, सिंह राशि के जातकों को यह भी कहना चाहूंगा कि इस अवधि में कोई बहुत बड़े निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अगर ना लें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत अवश्य प्रभावित रहेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। और जहां तक धन का सवाल है, जो सेविंग्स है, आपकी बचत, संचय धन का, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आपको महसूस होगी। यानी कि जितना संचय करना चाहते हैं या तो नहीं होगा, या हुआ या जो है उसमें भी कुछ कमी बन सकती है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव बनाएंगे मंगल। तो ये सिंह राशि के जातकों को मिलेंगे प्रभाव, देखने में आएंगे मंगल के। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को, यानी कि विर्गो साइन, उनके जातकों को मंगल किस प्रकार के देंगे प्रभाव, तो बताना चाहते हैं कि मंगल जब मिथुन राशि में जाएंगे 13 अप्रैल को, तो यहां पर 1 जून तक रहेंगे ये, तो आपके कुंडली के ये दशम भाव में स्थापित होंगे इतने समय तक। मिथुन राशि जो इनकी शत्रु राशि है, तो एक तो आपके पराक्रम में करेंगे ये कमी जब ये मिथुन राशि में आएंगे 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच। आपके पराक्रम में कमी होगी, आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग में, प्यार मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। जो छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेंगी। और ऐसे में जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, पोइट हैं, पब्लिशर्स हैं, उनका भी प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं रहने वाला। और इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि इस समय अवधि में कोई प्रॉपर्टी आदि भी ना लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना कोई गलत निर्णय हो सकता है। अब आपको यह बताना चाहते हैं
कि आपके रोजगार को लेकर के और या व्यापार में जहां पर भी आप हैं वहां पर भी थोड़ा सा आपके लिए जो परिस्थितियां हैं वो चैलेंजिंग होंगी। विपरीत तो नहीं होंगी, चैलेंजिंग बनाएंगे मंगल, यानी कि आपको चैलेंजेज अधिक फेस करने पड़ेंगे 13 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में, जब तक मंगल मिथुन राशि में आपके दशम भाव में रहेंगे कुंडली के। और जो छात्र लोग हैं उनकी शिक्षा को भी प्रभावित करने की पूरी मंगल की दृष्टि के कारण संभावना दिखाई दे रही है। तो छात्र लोगों को भी रहना होगा सचेत और गंभीर अपनी शिक्षा को लेकर के। जरा सी भी लापरवाही आपके परिणामों को कर सकती है प्रभावित, क्योंकि मंगल की कुदृष्टि जो है वो आपके शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ रही है। तो छात्र लोग रहें सावधान 1 अप्रैल से 13 अप्रैल से और 1 जून के बीच में। तो बताना चाह रहे थे कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं। तो देखिए, जब ये 13 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ 1 जून तक रहेंगे तो ये आपके भाग्य भाव में होंगे, नवम भाव में, जिसको 9th हाउस कहते हैं, उसमें ये रहेंगे। तो जब ये रहेंगे तो आपके पराक्रम को करेंगे प्रभावित, आपका जो ऊर्जा लेवल है वो कम होगा, साथ ही छोटी दूरी की जो यात्राएं अगर हैं तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं होंगी। और इसके अतिरिक्त होगा कि देखिए, आपके सुखों में, आपके सुख साधनों में उसमें भी कमी होगी, माता के प्यार में कमी होगी, किसी कारण से माता से या तो दूरी हो जाए, आप कहीं चले जाएं, अगर आप पास में रहते हैं तो वहां से भी अलगाव होगा। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा हो सकता है, मतलब दूरियां। तो ये और भाग्य भाव में भी कमी बनेगी। और इसी के साथ साथ परिवार के सदस्यों के, मैंने उसमें माता भी ली आपकी, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, इनके सभी के साथ भी वैचारिक मतभेद बनेंगे और दूरियां भी बढ़ेंगी आपस में। और जहां तक सेविंग्स का सवाल है, धन का संचय का सवाल है, तो वो भी कहीं ना कहीं या तो उसमें कमी आएगी या आप कर नहीं पाएंगे संचय इस अवधि में धन का। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी थोड़ा सा ये ऐसा पीरियड होगा कि जिसमें उनके परिणाम जो है प्रभावित हो सकते हैं या उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि में तो मंगल इसके खुद के लॉर्ड हैं इस राशि के, और वो इस समय अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। जब से वो 13 अप्रैल से मिथुन राशि में प्रवेश होगा उनका और 1 जून तक वो यहां पर रहेंगे। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होगी आपको, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आपसे। अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। पारिवारिक संबंध प्रभावित रहेंगे, परिवार से दूरियां, धन का संचय में कमी या धन का संचय प्रभावित, धन में कमी आएगी या नहीं कर पाएंगे संचय। और वाणी कटु हो जाएगी, थोड़ा वाणी को भी अपनी नियंत्रण में रखिएगा, सोच समझ करके बोलें। इसी के साथ आपका जो पराक्रम है, ऊर्जा लेवल है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आप महसूस करेंगे। आलसी स्वभाव आपका बनेगा, लेकिन जब आलसी स्वभाव बनेगा तो परिश्रम कैसे करेंगे? बिना परिश्रम के तो कुछ संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो ये सब बताने का इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ताकि चीजों का हमको पहले से एहसास हो जाए, पता लग जाए, तो हम थोड़ा सचेत रहें। तो ये वृश्चिक राशि के लोगों को मिलेगा। और लेकिन हां, इतना भी है कि आपके अगर रोजगार में या व्यापार में जो भी आप कर रहे हैं, अचानक
कोई आपकी या तो जिम्मेदारी बढ़ सकती है मंगल के ही द्वारा, या फिर आपका कहीं एलिवेशन आपका हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। यह भी संभव है, इस बात की भी संभावनाएं हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो देखिए 13 अप्रैल को मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश होगा इनका, तो ये 1 जून तक रहेंगे यहां पर। और मिथुन राशि में ये कौन से भाव में रहेंगे आपके, मैं देख पा रहा हूं चार्ट में 7th हाउस में ये रहेंगे, जिसको सप्तम भाव कहते हैं। और जब ये यहां आएंगे 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मैं कहना चाहूंगा धनु राशि के जातकों से कि वो जो विवाहित लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। वैवाहिक संबंधों में कमी पैदा करेंगे मंगल, तो आपको रहना होगा सावधान मंगल की ओर से। स्वभाव आपका उग्र होगा, यानी कि जिसको एक तरीके से क्रोधी स्वभाव, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, इस प्रकार का स्वभाव बनेगा मंगल के कारण। थोड़े कटु वचन भी कभी कभी मुंह से निकल सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक संबंधों में भी कमी देखी जाएगी, धन के संचय में भी कमी होगी। और जो छात्र लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग अपनी जो उनकी शिक्षा प्राप्ति है उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर, इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति छात्रों को रहेगी। और हां, जो रोजगार या अपना व्यापार कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं जहां पर भी, उसमें भी थोड़ा चैलेंजेज आप धनु लगन के जातकों को देखने को आएंगे। मकर राशि, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। और मकर राशि में तो मंगल वैसे उच्च के होते हैं, लेकिन यहां अब तो 13 अप्रैल को तो क्योंकि मिथुन में आ रहे हैं और 1 जून तक रहेंगे मिथुन में, तो आप मकर जो राशि के लोग हैं उनके चार्ट में मंगल कहां पर होंगे, मंगल होंगे 6ठे भाव में, 6th भाव में। तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप मकर लगन के, मकर राशि के जो जातक हैं, जब तक मंगल यहां पर विराजमान है 1 जून तक 13 अप्रैल से, स्वास्थ्य आपका एकदम सही रहेगा, एक तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी इस अवधि में। लेकिन यह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आय के साथ साथ खर्च भी आपके बढ़ेंगे। और अगर आप कोई दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई आर्थिक लाभ विशेष रूप से नहीं होता दिखाई दे रहा है। यात्राएं जो भी करेंगे परेशानियां जरा ज्यादा रहेंगी और इतना इनकम भी उसमें या उसके द्वारा लाभ भी प्राप्त इतना नहीं हो पाएगा। और जो आपका स्वभाव है उसमें भी बदलाव आएगा, थोड़ा अहंकारी स्वभाव होगा, स्वभाव में थोड़ी तेजी होगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अपना व्यवहार सभी के साथ नॉर्मल रहे, सामान्य रहे, उसमें किसी प्रकार का उत्तेजना ना हो आपकी ओर से, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो आपकी इनकम है इस अवधि में होने वाली, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बाधाएं जरूर उत्पन्न हो सकती हैं आपकी आय में। और आपसे एक बात और बताना चाहते हैं मकर राशि के जातकों को कि अपने मित्रों पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उनसे सहयोग ना मांगें इस अवधि में, वरना आपको तकलीफ होगी। उनकी तरफ से कोई आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी आपको कमी महसूस होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं यानी कि एक्वेरियस साइन,
उनको कहना चाहेंगे कि मंगल जो है जब 13 अप्रैल को मिथुन में जाएंगे तो आपके कुंडली के ये पंचम भाव में आएंगे और 1 जून तक ये यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव यानी 5th हाउस में। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो देखिए छात्रों की शिक्षा को करेंगे प्रभावित। छात्रों के लिए मंगल कुछ अच्छा नहीं करेंगे। आपको स्वयं को, अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल हो, आपकी अपेक्षा के अनुसार हो, तो बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार जो भी जातक चाहते हैं कि कोई बड़ा निर्णय लेना तो वो भी ना लें, और विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अगर उन्होंने लेने हैं तो या तो 13 अप्रैल से पहले लें या 1 जून के बाद लें, क्योंकि इस अवधि में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित नहीं होंगे। आपको अपने व्यवसाय या रोजगार जो भी जहां पर से आप जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपको समस्याओं का सामना करना होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी आपके सामने और आप थोड़ा मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। तो थोड़ा आसान नहीं रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में इस अवधि में आपके लिए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपका ऊर्जा लेवल है, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। परिश्रम के आधार पर आप चाहेंगे तो आगे समस्याओं से ऊपर निकलते हुए चले जाएंगे आगे। मीन राशि अंत में यानी कि पाइसेस साइन। तो देखिए मंगल का राशि परिवर्तन, जैसा मैंने कहा कि 13 अप्रैल को मिथुन राशि में आएंगे और मिथुन राशि आपके कुंडली के 4th भाव में है, यहां पर रहेंगे 4th भाव में मंगल 13 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। तो आपको किस प्रकार के देंगे प्रभाव बताना चाहता हूं। देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार की ओर से कोई मदद चाहते हैं तो इस अवधि में उनको अपने परिवार की ओर से मदद या सहायता मिल सकती है। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी या प्लॉट आदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वह भी थोड़ी दिक्कतों के बाद, थोड़ी परेशानियों के बाद आप कर पाएंगे, ले पाएंगे, खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, लेकिन ले लेंगे। इतना मंगल आपका फायदा अवश्य कराएंगे। लेकिन भाग्य भाव में कमी आपको महसूस होगी 13 अप्रैल से 1 जून के बीच में, कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ पूरी तरह से नहीं दे रहा है। यह चीज आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में यानी व्यवसाय या रोजगार में भी आपके लिए मंगल क्या करेंगे, चैलेंजेस बढ़ाएंगे, चुनौतियां, नई नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उनका आपको करना होगा सामना। तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे मीन राशि के जातकों पर। तो ये तो हमने जो बताया मंगल की राशि परिवर्तन के प्रभाव 12 राशियों के आप जो जातक हैं उन पर। अब मंगल के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय आपको दे रहे हैं। मंगलवार के दिन मैं सभी राशियों के जातकों से यह कह रहा हूं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की भक्ति करें जितना कर सकते हैं। अगर आप उन पर सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहते हैं तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं, वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मीठे का भोग लगाएं। मीठे में जैसे कि बूंदी होती है, आपके बेसन के लड्डू होते हैं, इनका भोग लगाइए। या इसके अतिरिक्त गुड़ और चने बंदरों को खिलाएं। रोज खिला सकते हैं तो रोज खिलाएं बंदरों को। और मंगलवार के दिन मंगल के आप जाप कर सकते हैं मंत्रों के। ओम अंग अंगारकाय नमः, इसकी 1 माला या 3 माला करिएगा। प्रतिदिन कर सकते हैं आप में, अगर श्रद्धा है तो आप प्रतिदिन कर लीजिए।
और हनुमान जी के सामने बैठ करके ही हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदर कांड करें। सर्वोत्तम उपाय, सबसे पहले करें सुंदर कांड, उसके बाद करें हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र, फिर आरती से संपन्न करें। देखिए कैसे दूर जाते हैं आपसे सारी परेशानियां जो मंगल के कारण हमने बताई हैं ये 12 राशियों के जातकों को। इस प्रकार के उपाय करिए और जीवन में आप प्रसन्न रहिए। तो साथियों, ये था मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर हमारा कार्यक्रम आज का। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।